लोगों की मर्जी क्या है, वो ये देखे अल्लाह और रसूल की मर्जी क्या है। एक आलिम की जिम्मेदारी ये है। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिन्हें कुरान और हदीस का इल्म दिया गया वो उलमा अगर अपने सीने में दीन छुपा लेंगे तो उन्हें घसीट कर जहन्नम में डाला। अवाम की बात नहीं, उलमा की बात करते हैं। बाज आ जाइए ये चटकुले सुनने से, बाज आ जाइए इन तमाशों से, बाज आ जाइए हंसी तफरी मजाक मस्ती करने से। ये महफिल रसूल है, यहाँ इस नियत के साथ आया करें हम हुजूर का पैगाम सुनने जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनने जा रहे हैं। आपको मालूम है हमारी शादियां जब तक इस्लाम के दायरे में होती थी तब तक हमारे घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में टीपू सुल्तान पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में अर्तुगरुल गाजी जैसे शेर पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में उस्मान गाजी जैसे लीडर पैदा होते थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब देखा था। आज हमारे घरों का मयार जब से हुजूर के तरीके से बदल दिया गया है, हमारी कौम में जवान कैसे पैदा हो रही है, इतने बुज़दिल पैदा हो रही है जो जमीन पे कदम रख के चलने के काबिल भी नहीं है। ये हाल हो गया मेरी कौम के जवानों का। जवानों, तुम्हें रसूलुल्लाह ने कहाँ छोड़ा था, तुम कहाँ के खड़े हो गए हो। नहीं नहीं, तुम्हें शराब के लिए जवानी नहीं दी गई है, तुम्हें ये जवानी जिना के लिए नहीं दी गई है, तुम्हें ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं दी गई है, तुम्हें ये जवानी मक्कारियों के लिए नहीं दी गई है। बाज आ जाओ और सच्चे दिल से इन गुनाहों से तौबा करो। याद रखना जवानी देने वाली जात भी खुदा की है, वो देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तो मेरा जो सफर है राजस्थान से यहाँ का, ये फ्लाइट करते हैं, लेकिन जब हम राजस्थान में होते हैं 200-400 किलोमीटर का या 500 किलोमीटर का फासले का सफर, तो हम कार से 500 किलोमीटर के फासले पर जब जाते हैं, आप यकीन जानिए उस रात में कम से कम 2-4 एक्सीडेंट नजर आते हैं। रोजाना की बात बता रहे, कोई जवान पड़ा हुआ है, सर अलग है धड़ अलग है, कोई पड़ा हुआ है पैर अलग है हाथ अलग है, कोई पड़ा हुआ है जिस्म पूरा कीमे की तरह बन गया है, कोई पड़ा हुआ है घर वाले चादर लेके खड़े हैं उसकी लाश को कीमे की तरह समेटने के लिए। अल्लाह अकबर, यही था ना गुरूर करने वाला, यही जवान था ना इतराने वाला, यही था ना बुराई के रास्ते पे चलने वाला, यही था ना जिना करने वाला, यही था ना शराब पीने वाला, यही था ना रात के अंधेरे में गुनाह करने वाला। जब वालिदैन चिल्लाते थे डांटते थे तो वालिदैन की शान में गुस्ताखी करता था, वो कहते थे जालिम बाज आजा वरना अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो माफ करने पे आता है तो कारून जैसे भी इतरा लेते हैं, लेकिन जब पकड़ फरमाने पे आता है तो शद्दाद जैसे को दुनिया में जन्नत बनाने के बाद भी एक लम्हे की मोहलत नहीं देखता है जन्नत देखने के लिए। फरमाता है जन्नत देखना है तो मरना पड़ेगा, इसलिए कि जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाली खुदा की जात है। देखो जाके आप सफर नहीं करते हो, आप तकरीर करने वाले जो उलमा किसी जवान की लाश पड़ी है, किसी का सर अलग है धड़ अलग है हाथ अलग है पैर अलग है, खानदान वाले सिसक रहे हैं, खानदान वाले बिलक रहे हैं, मां रो रही है, बाप बेहोश पड़ा है, भाई के हवास बाख्ता हो गए हैं, हमारा लाल चला गया, लखते जिगर नूरे नजर चला गया। ए मेरे अजीजों ये मत सोचो अल्लाह ने हमें जवानी दी है, अभी तो हम जवान हैं, 60-70 साल तक जिंदा रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। किसी समझदार ने कहा था आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि हम अय्याशियों की दहलीज पर गुजारें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि हम वालिदैन की नाफरमानी करें, जवानी इसलिए
नहीं दी गई है कि हम माँ को गाली दें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि बाप से तेज लहजे में बात करें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि जाके हम हीरोइन यूज करें, बाज़ाब्ता एमडी का नशा ले लें, जवानी इसलिए नहीं दी गई है। अरे बरेली शरीफ के इलाके में रहने वालों, हुजूर ताजुल शरिया से पूछो जवानी किस लिए है। हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया किराम मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब किबला। नारे तकबीर। जो हुकूक की जिम्मेदारी आपके सर पर डाली गई, वो हुकूक आपने अदा नहीं किए। इस्लाम में 3 चीजें हैं, आपकी एक बेटी या बहन है, एक बीवी है और एक माँ है। मुझे बताओ क्या आपने ये हुकूक अदा किए? आप जानते हो आज कितनी औरतों को तलाक सिर्फ इस बुनियाद पर दी जा रही है कि उनकी नस्ल से बेटी पैदा हो गई। माँ के रहम में जब एक औरत हामिला होती है, पहले दूसरे महीने में एक जालिम दीन से दूर शौहर अपनी बीवी को वार्निंग दे देता है, नहीं मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। यार खुदा के बंदो, वो बीवी डिप्रेशन का शिकार है, जमाने में लेके जा रहे हैं, डॉक्टर कहता है कोई बीमारी नहीं है, इलाज किसका करूं, परेशान है आप भी और डॉक्टर भी। नहीं, वाकई कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन है, क्योंकि आपने उसकी जिंदगी को तबाही और बर्बादी की तरफ ढकेल दिया। ये कहकर घर में तब रखूंगा जब तेरी नस्ल से बेटा पैदा होगा, बेटी नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो खुदा की जात है जो माँ के रहम में सूरत बनाता है। बेटा देना ये खुदा के इख्तियार में है, बेटी देना खुदा के इख्तियार में है, ये औरत के इख्तियार में नहीं है। खुदा चाहे तो बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है, वो चाहे तो बगैर बाप के पैदा कर सकता है। जब वो पैदा करने पे आता है, आदम को बगैर माँ बाप के पैदा करता है, ईसा को बगैर बाप के पैदा करता है। नाज करो अपनी किस्मत पर कि खुदा ने तुम्हारे जरिए औलाद पैदा की और इसी की बरकत से माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी, बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा रखा। तो इन दोनों के बगैर भी पैदा कर सकता है। जुल्म न कीजिए, किसी गरीब की बेटी को सताइए मत। आपको मालूम है आज हमारे यहाँ तलाकें बहुत ज्यादा हो रही हैं, बहुत ज्यादा। और तलाक देने वाला बंदा तलाक देने के बाद मुफ्ती साहब के पास जाके कहता हजरत कोई रास्ता निकाल दीजिए। याद रखिएगा मुफ्ती साहब रास्ता निकालते नहीं है नया, मुफ्ती साहब 1400 साल पहले रसूलुल्लाह ने जो रास्ता दिखा दिया है वही रास्ता बताते हैं। तलाक देने के बाद किसी आलिम से पूछा, किसी मुफ्ती से पूछा, जब तुम्हारे घर में अनबन हुई, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, फसाद हुए, तब किसी आलिम के पास क्यों न गए, तब किसी मुफ्ती के पास क्यों न गए मसला पूछने के लिए? नहीं मेरे अजीजों, किसी गरीब की बेटी अगर बीवी की शक्ल में तुम्हारे घर पे है, जुल्म न करो, इसलिए कि इस्लाम का यही पैगाम है कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। दिन गुजर जाते हैं, वक्त गुजर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए इंसान गुरूर कर लेता है, थोड़ी देर के लिए इंसान इतरा लेता है, मगर याद रखना अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जिंदगी का एक एक लम्हा लिखा जाता है, नोट किया जाता है। आज आपको मालूम है कौम मुस्लिम के अंदर, ये बात हर जगह बयान करता हूँ और आप भी सुनिए। साहब ने कहा था हजरत मेरी बहन को ज़कात दे दूं, बहुत परेशान है। हमने कहा ज़कात नहीं, विरासत में जो हिस्सा है वो दे दीजिए, विरासत में बहन का जो हिस्सा है वो दे दीजिए, ज़कात देने की नौबत नहीं आएगी। आज कितने भाई ऐसे हैं शादी करने के बाद कहते हैं नहीं साहब हमने बहुत भारी शादी की थी, हमने बहन का हक अदा कर दिया। जहेज तोहफा है, विरासत का हिस्सा नहीं है। जहेज तोहफा है, तोहफा, ये विरासत का हिस्सा नहीं है। इसलिए अपनी बहनों को विरासत देने की आदत डालो। ये थोड़ी सी जमीन, ये थोड़े से पैसे, ये थोड़ा सा माल, अगर आज की तारीख में आप बचा भी लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको मालूम है इंसान खाली हाथ आया था, वापस भी उसे खाली हाथ जाना है। कोई कुछ लेकर नहीं आया था, कुछ लेके वापस नहीं जाना है। और जवानों में तुमसे कहूं, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा गुनाह मेरी कौम के जवानों से हो रहा है वो अपने वालिदैन की नाफरमानी। क्या? वालिदैन की नाफरमानी। आप जरा तसव्वुर में लाइए वो लम्हा जिस लम्हे आप अपनी माँ के ऊपर चिल्ला रहे थे, जरा सोचिए उस वक्त को
वो आपकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था जिस वक्त आपने अपने माँ की नाफरमानी की। वो आपकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था जिस वक्त आपका लहजा अपने माँ और बाप के सामने तल्ख हो गया था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, ये माँ की ममता है। तुम तेज लहजे में बात करते हो, ये कभी बुरा नहीं कहती है, बददुआ नहीं कहती है, लेकिन तन्हाई में जाके इसकी आंखों में आंसू आते हैं। अल्लाह अकबर, माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी है तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर नाराज है तो खुदा नाराज है। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो लगाओ हम कहां कहां जा रहे हैं। आज एक इंसान परेशान है, तलाश है उसे कारोबार के लिए कोई दुआ तावीज करने वाला मिल जाए, मुझे तावीज दे दे ताकि कारोबार चलने लगे। ऐ दुनिया के नादान इंसान, याद रख, सबसे बड़ा तावीज करने वाला तेरे घर में तेरी माँ की शक्ल में एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत मौजूद है। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बूढ़ी माँ के पास चला जा, उसका दामन पकड़ के मेरी माँ जो आज तक मैंने गलती की थी, हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांगता हूँ, मेरी माँ मुझे माफ कर दे। और मेरा कारोबार में ये हाल है, परेशानी के दौर से गुजर रहा हो।